Well, thank you very much, sir. Now I would like to invite Professor Khurram Shehzad. Can you please come on stage and say a few words about the author? उसातिज़ा के बोलने के बाद यकीनन बोलने की गुंजाइश तो नहीं बची। बहरहाल इंतज़ामिया की तरतीब के मुताबिक 2-4 मिनट बात करूंगा। सन 2001 लाहौर का पसमानदा इलाका शादरा टाउन। शादरा टाउन के एमसी बॉयज़ हाई स्कूल की नवी जमात में तीसरे बेंच पे बैठा 13 साला मासूम बच्चा किताब सामने खोले ख्यालों में खोया है। मास्टर जी आवाज पे आवाज दे रहे हैं मगर उसे कोई खबर नहीं। सारी क्लास उस पे हंस रही है, मास्टर जी के माथे पे शिकने पड़ रही हैं मगर उसे कोई इल्म नहीं। वो तो अपनी ही दुनिया में खोया सोच रहा है, स्कूल से घर जाऊंगा तो पता नहीं रोटी भी होगी खाने को या नहीं। अभी स्कूल की वर्दी भी तब्दील नहीं की होगी कि लड़का बुलाने आ जाएगा, चलो उस्ताद जी बुला रहे हैं। फिर वही कच्चा सा मकान, बिन खिड़की के कमरा, पान खाते सिगरेट पीते लड़के और बजता हुआ पुराना म्यूजिक, कढ़ाई का कारखाना और 13 साला बच्चा। रात गए तक मोती लगाते हैं, थक के घर जाना है, चारपाई पे लेटते ही नींद आ जाएगी। न वर्दी बदली न स्कूल का काम किया। इतने में मास्टर जी आके हिलाते हैं और बच्चा चौंक जाता है। आज भी सबक याद नहीं, आज भी डंडे बरसाए जाएंगे, आज भी सारी क्लास हंसेगी, मगर कोई ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि सबक क्यों याद नहीं। ये कहानी उस बच्चे की है जो हालात की तंगियों तलखी से नबरदाश्त मा रहा, भटका नहीं, बहका नहीं, अपनी मजबूत कुव्वते इरादी और मुसलसल जोहद से बेहतरीन डिजाइनर बना। कराटे खेले तो इंटरनेशनल मुकाबलों में गोल्ड मेडल तक गया। बिजनेस की दुनिया में आया तो बैरून मुल्क कंपनी खोलने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। आप इन्हें सोशल सरगर्मियों में भी देखते हैं। आजकल ये क्वालिटी एजुकेशन के नाम से फरोग़ इल्म के लिए भरपूर तहरीक चला रहे हैं। जी हाँ, जिस बच्चे की कहानी बयान कर रहा हूँ वो कड़वे सच और एजुकेशन एंड लाइफ का नौजवान मुसन्निफ मियां एहसान है। मुकम्मल तौर पर सेल्फ मेड शख्सियत, जिसको वरासत में ना कोई कंपनी मिली ना तसनीफ नगारी मिली। हालात के मद्दोजहर का सामना किया, घुटने टेकने के बजाय मुकाबला किया। रोजगार के साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखा, यहाँ तक कि बैरून मुल्क में भी बिजनेस के साथ साथ हसूले इल्म के लिए कोशां रहे। हाज़रीन मुकर्रम, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सब कुछ मिल जाए तो वो अपने मादी हसार से निकलकर दूसरों की फलाह का सोचते हैं, बनीनो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, मुआशरे के दुखों पे बेजार हो जाते हैं। यकीनन ऐसे लोग लायके तहसीन हुआ करते हैं। मुझे किताब कड़वे सच का दिबाचा लिखने का एजाज़ हासिल हुआ। मैंने अव्वल ता आखिर कई मरतबा इसे पढ़ा। मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं कि बाज़ जगहों पे मुझे इख्तलाफ भी हुआ और होना भी चाहिए। इख्तलाफ राय जिंदा ज़मीर की निशानी है। तो बहरहाल किताब को मुतअद्दिद बार पढ़ा। ये ज़ाती तजर्बात और मुशाहदात का मजमुआ है। इसमें कहीं आपको जुल्फ़े जाना का जिक्र तो नहीं मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी के अमली इक़दामात के मुतालिक बहुत कुछ मिलेगा। कौमों की तरक्की और तनज़्ज़ुली के असबाब मिलेंगे और मुस्तक़बिल के निसाब मिलेंगे। इस किताब की एक खूबी जो मुझे सबसे ज़्यादा भाई वो इसका अंदाज़े तहरीर है। मुमताज़ मुफ्ती और हसन निसार की तहरीरों की तरह आमियानापन, हल्का फुल्का अंदाज और कहीं कहीं सख्त लहजा। किताब पढ़ते हुए ये महसूस नहीं होता कि हम किताब पढ़ रहे हैं, बल्कि यूं लगता है जैसे दो दोस्त आमने सामने बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी बात का सिर्फ एक ही उन्मान है, इंसानियत और बस इंसानियत। कुछ जगहों पे बुजुर्गों से मुतल्लिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान के महकमा पुलिस की कुछ अंदरूनी हरकत हैं और उन सब का मुवाजना तरक्की याफ्ता ममालिक से किया गया है। जहाँ तक मुझे इस किताब का मकसद समझ आया है
वो यही है कि हमें अपनी तरजीहात को अपनी ज़रूरियात से मुताबिकत करवाना होगी। हमारी तरजीहात हमारी ज़रूरतों से यकसर मुख्तलिफ हैं। यूं समझ लें कि प्यासे को रोस्ट खिला खिला के मारा जा रहा है। जब तक लोग हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं सड़कें बनाने से, उन्हें आराम नहीं आएगा। हमें अपनी तरजीहात को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढालना होगा। शुक्रिया। मिस्टर खुर्रम शहजाद। उसकी बात चौधरी शौकत साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एहसान साहब को शील्ड प्रोवाइड करें। और आखिरी शील्ड रहती है, ये हमारे ऑर्गेनाइजर टीम के एक मेंबर हैं जो कि सीईओ हैं स्माइल फाउंडेशन के, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मिस्टर एहसन अली। मिस्टर एहसन अली आए और शील्ड प्रोवाइड करें। मिस्टर हासिम। At the end, I want to introduce the superheroes, yes, the management team of this event. Please, I'm gonna call your names, so please come on stage one by one. Mozam Ehsan. Give him a clap. Please come on stage and step forward. Miss Nasreen Ashraf. Please clap for her. Mr. Adnan Hafiz. Muhammad Nayab. Mr. Salim, Ahsan Ali and Usman Bhatti. Mr. Asalan. Mr. Usman Haider. Mr. Zishan Mughaldab. Sufyan, Shafiq, Irfan and Noreen, please step forward. And at the end, please, our photographer, Samia Zulfikar, please come on stage. Please clap for them. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नेशनल एंथम प्ले कर दिया जाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कौमी तराना। Thank you very much all of you.